एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है जो इन्होंने अपने खुद के बारे में लिखी हुई है। इसमें इन्होंने पहले अपने पिताजी के बारे में, फिर माताजी के बारे में, फिर परिवार में उपस्थित भाई बहनों के बारे में चर्चा करी हुई है और किस प्रकार से एक टीचर के जीवन में आने के कारण किस तरह से उनका हिंदी के प्रति लगाव था वो ज़्यादा बढ़ गया और देश की सबसे बड़ी उपलब्धि मतलब भारत स्वतंत्र हो गया। जब कहानी की शुरुआत होती है तो उसमें बताती हैं, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, मगर यादों का सिलसिला उनका शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी इलाके में। अजमेर से आने से पहले उनके पिताजी इंदौर में रहते थे। वो एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। वो केवल अच्छी चीज़ें बोलने में नहीं, करने में भी विश्वास रखते थे। तो जो उनका घर था, सेकंड फ्लोर पे पिताजी का रूम था और उस रूम में वह हमेशा अव्यवस्थित किताबें वगैरह पड़ी रहती थी और घर पे उस समय 5-6 बच्चे हमेशा पढ़ाई के लिए रहते थे। पहले के ज़माने में हॉस्टल वगैरह नहीं होते थे तो लोग अपने रिश्तेदारों का, जानने वालों का घर ढूंढते थे जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ाई कर सकें। एक बड़े आर्थिक झटके के कारण वो इंदौर से अजमेर आ गए थे। उन्होंने एक शब्दकोश की रचना करी, डिक्शनरी की रचना करी थी, मगर उनमें उनको नाम सम्मान तो बहुत मिला, मगर जो आर्थिक पैसे जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले और अपने ही लोगों ने ठग लेने के कारण उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, जिसके कारण से अब वो अपने बच्चों के ऊपर भी शक करने लगे। फिर उन्होंने बताया कि पिताजी के बाद वो अपने बारे में मन्नू भंडारी बोलते हैं कि उनसे एक 2 साल बड़ी बहन थी जिसका नाम था सुशीला करके। तो पिताजी हमेशा यानी वो सुशीला गोरी थी तो उसको ज़्यादा प्यार करती थी, मैं काली थी, तो हमेशा कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट होता रहता था, तुलना होती रहती थी। तो आज भी अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर लेती हूँ तो मेरे को लगता है कहीं ये मेरे जीवन का तुक्का तो नहीं है। फिर हमारे जो पिता थे उनके ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, जो उन्होंने जो बलिदान किया, हम लोगों की जो बातें थी सबको मानती थी, केवल हम लोगों को और पिताजी की तरफ हमेशा ध्यान देती थी। वो धरती के समान धैर्यवान थी, मगर उनकी कुछ भी यानी उनकी धैर्यता वगैरह और सेक्रीफाइस जो था, बलिदान था, वो मैंने कभी उनसे सीखा नहीं। हम लोग 5 भाई बहन थे। जब बड़ी बहन की शादी हो गई तब मैं 7 साल की थी और उसकी कुछ धुंधली पिक्चर मेरे पास है। उसके बाद 2 बड़े भाई, फिर मेरे से 2 साल बड़ी बहन जो सुशीला थी, उसके साथ हम लोगों ने बचपन में पकड़म पकड़ाई, गुड्डे गुड़िया का खेल, ये सारे खेल खेला करते थे साथ में। जो हमारे बड़े भाई थे उनका जो दायरा था ये घर तक न सीमित रह करके पड़ोस तक रह गया था। आजकल के मॉडर्न युग में दोनों हस्बैंड वाइफ कमाने के कारण ये पड़ोस कल्चर नाम की चीज़ ही पूरी तरह से समाप्त हो गई। पहले के ज़माने में था कि लोग पड़ोसियों के ऊपर बहुत विश्वास करते थे, उनके घर आना जाना था, यानी 2-4 घर तो ऐसे होते थे कि अपने घर से भी अच्छा टाइम वहाँ पर स्पेंड होता था। तो ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता चला गया। उस समय परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी 10वीं पास और उम्र होना चाहिए था 16 वर्ष। सन 1944 में सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त कर ली और उसकी शादी हो गई और वो चली गई। बड़ी वाली बहन की शादी हो गई, दोनों भाई बाहर चले गए, सुशीला की शादी हो गई। अब ये मैं बची, यानी जो मन्नू भंडारी हैं वो अपने घर में अकेले बच गए। तो उनके जो पिता थे हमेशा मन्नू भंडारी को रसोई से दूर रखने के लिए बोलते थे। वो रसोई को भटियार खाना बोलते थे। भटियार खाना मतलब भट्ठी, जहाँ पर नान वगैरह बनती है, वो रसोई को भटियार खाना बोलते थे। वो चाहते थे
कि जब उनके घर में कोई पॉलिटिकल लोग वगैरह आते थे तो वो हमेशा मन्नू भंडारी को वहाँ पर बैठा लेते थे और बोलते थे कि बातें सुनो करके, और वो उनका बस इतना ही था कि वो केवल बातें सुने। मैं ये 10वीं क्लास पास होने के बाद ये जब 11वीं क्लास में गई तो जो शीला अग्रवाल करके जो टीचर थी जिन्होंने इनको काका काका सिखाया था, वही फिर इनको मिल गई। और उनके साथ आने पर जो इन बचपन में जो इन्होंने शिखर एक जीवनी नाटक है, अज्ञेय है, जैनेन्द्र है, यशपाल है, भगवती चरण वर्मा, इनकी जो कहानियाँ पढ़ी थी उनको और डीप से पढ़ना शुरू कर दिया और बड़े बड़े लेखकों के बारे में और भी ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने। 1946 से 47 का वो जो समय था वो घर में बैठने वाला समय नहीं था, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए हर जगह आंदोलन चल रहे थे। एक दिन कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आ गया और पिताजी बहुत क्रोधित हो गए कि इस स्कूल में मेरे बाकी भी चारों बच्चे पढ़े, मगर किसी के कारण ऐसे मेरे को अपमानित नहीं होना पड़ा कि पत्र आया और बोला जाए कि मेरे से आकर के मिलिए। उनके पिताजी गए जब वहाँ, तो जब इनको पता चला मन्नू भंडारी, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब पिताजी आएंगे उनका गुस्सा निकल जाए तब मेरे को बताइएगा, तब मैं आ जाऊँगी घर। मगर जब पिताजी वापस आए तो उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। तो उनकी माँ ने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि तुम इन्होंने बोला, मन्नू भंडारी को ही बोला कि भाई तुम्हारा कॉलेज में तो दबदबा बहुत ज़्यादा है, टीचर वगैरह बोल रहे थे कि जब वो पढ़ाने जाते हैं और तुम एक बार बुलाती हो तो वो सारे लोग वो आ जाते हैं और कोई क्लास में पढ़ने के लिए नहीं जाता। एक और घटना उनको याद आती है कि सब जगह आंदोलन चल रहे थे तो नुक्कड़ में भाषण वगैरह दिए जा रहे थे, तो मन्नू भंडारी ने भी कहीं खड़े होकर के भाषण वगैरह दिया। और उस समय लड़कियों का बाहर निकलना उतना नहीं ज़्यादा बाहर निकलती थी, मगर मन्नू भंडारी निकल के कहीं भाषण वगैरह दिया। तो जो पिताजी थे उनके एक मित्र थे, दकिया नूसी इज कॉल्ड, पुराने ख्याल वाले व्यक्ति थे। उन्होंने आकर के पिताजी के कान भर दिए तो पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो सोच रहे थे कब मैं घर आऊं और मैं वो उनको डांटे और उनको समझाया कर। जब वो उनके घर आने के थोड़ी देर पहले ही शहर के जो प्रतिष्ठित एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अम्बालाल जी, वो घर आ गए थे और बोल रहे थे कि भाई आपने तो बहुत कुछ मिस कर दिया, आपकी बेटी तो बहुत अच्छा भाषण देती है। और जैसे जैसे वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे वैसे वैसे जो पिताजी का गुस्सा था वो शांत हो रहा था और उनका चेहरा में कहीं ना कहीं गर्व दिखाई दे रहा था। एंड उन्होंने बोला आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, एंड उनके पिताजी से बोला यू हैव रियली मिस्ड समथिंग करके। आज मन्नू भंडारी बोलती है आज जब पीछे मुड़ कर के मैं देखती हूँ तो क्या उस समय मेरी एज रही होगी और मैंने क्या भाषण दिया होगा। वो तो डॉक्टर अम्बालाल जी का प्यार था जो उन्होंने मेरी तारीफ़ करी। 1947 का महीना था। शीला अग्रवाल जी को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा करके लड़कियों को भड़काने का इल्ज़ाम लगा करके कॉलेज से बाहर निकाल दिया। बाद में हम लोगों ने भी बाहर रह कर के भी बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाया, बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई और सन 1947 15 अगस्त 1947 का टाइम आ गया जब भारत देश आज़ाद हो गया।